हेलो टू ऑल। देयर इज नो डाउट, जब पॉलिटी की आपको प्रेपरेशन करनी हो यू हैव अ स्टैंडर्ड बुक कॉल्ड लक्ष्मीकांत। जब आपको हिस्ट्री की प्रेपरेशन करनी हो यू हैव अ स्टैंडर्ड बुक कॉल्ड स्पेक्ट्रम। वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन हो, इकोनॉमी हो, मटेरियल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है और काफ़ी स्टैंडर्डाइज भी है। बट लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट अबाउट एचपीजीके? एचपीजीके की यहाँ पे मैं असेंशियल बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 तीनों में 33% की वेटेज रखता है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाते कि सर हमने एचपीजीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। और ये एक कॉमन मिस्टेक भी है, एक कॉमन इश्यू भी है। अब इश्यू क्या है कि जो एचपीजीके का मटेरियल है दैट इज इन स्कैटर्ड फॉर्म, आउटडेटेड है, या फिर ऑनेस्टली जो मार्केट में अवेलेबल है वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या चाहिए कि एचपीजीके की एक स्टैंडर्ड मटेरियल हो जहाँ पे कंपाइल्ड फॉर्म में विद एग्जाम्पल एंड अपडेटेड फॉर्म में जो है कंटेंट प्रोवाइड हो। अब एचपीजीके जो पार्ट है वहाँ पे एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो जहाँ पे एचपीजीके को डिकोड किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं कौन सा पोर्शन कवर कर रहा हूँ? एचपीजीके का जीएस 3 का यूनिट 2 सब यूनिट 3 एचपी साइंस एंड टेक एंड आईटी। इस पोर्शन में बहुत कंफ्यूजन रहती है क्योंकि जो भी मटेरियल है ना वो इकोनॉमिक सर्वे में है, ना वो बजट में है, ना वो ब्लोखरा में गिवन है। तो कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे इनको कवर करना है, क्या मार्केट में इसका मटेरियल अवेलेबल है, वी विल बी चेकिंग इन दिस वीडियो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन नाउ। देखो, सिलेबस की बात की जाए तो मैंने सिलेबस यहाँ पे 4 पोर्शन में बांटा है जो कि एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी गिवन है। फर्स्ट पोर्शन इज बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी का क्या यूज है हॉर्टिकल्चर में, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स में स्टेट के लिए। सेकंड जो पोर्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आईटी और जी गवर्नेंस। ठीक है, आईटी पॉलिसी यहाँ पे हिमस्वान, स्टेट प्लान्स, ई गवर्नेंस पार्ट आ गया। ठीक है, एजीआईसीएस जैसे कि आर्यभट्टा जियो इंफॉर्मेशन सेंटर है, ये कैसे काम कर रहे हैं, इनकी क्या एप्लीकेशन है, कैसे ये इंप्लीमेंट हुए हैं स्टेट में, वो सब इस पोर्शन में पूछा जाता है। थर्ड थिंग इज स्टेट की बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी क्या है। बायोडाइवर्सिटी आपको पता है स्टेट में फ्लोरा भी है, फौना भी है। ठीक है, ये एक हिली फॉरेस्ट स्टेट है, तो यहाँ पे उस सब की कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, वो सब इस पोर्शन में पूछी गई है। एंड द फोर्थ इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गए, कुल्लू की शॉल है, ठीक है, या फिर कुछ हमारा विजडम है, लोकल ट्रेडिशनल विजडम है, उस नॉलेज को कैसे करंट सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं, वो सब इसमें पूछा गया है। तो इस सिलेबस को कैसे आपको स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली और साइंटिफिकली पढ़ना है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे। मेजर यहाँ पे 4 पोर्शन है, बट वो 4 पोर्शन अब एचपीपीएससी डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, इट इज बीइंग आस्क्ड इन अ 360 डिग्री सिनेरियो। यानी कि कोई भी पोर्शन है, जैसे मान लो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसका डायरेक्टली स्टेटमेंट सिलेबस से नहीं उठाई जा रही, इसको इक्वेट किया जा रहा है बहुत सारे इन डेप्थ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आगे हम चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि इन चारों पोर्शन में से आपको सबसे ज्यादा पढ़ना कौन सा है। तो सबसे ज्यादा देखो आप, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पूछी गई है, कितनी? 38%। आईटी टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 29% पूछा गया है। उसी तरह से बायोटेक 19% और आईपीआर और जीआई 9%। यानी टाइम कम है, अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तब भी अच्छी बात है, नहीं किया है तो ज्यादा आपको फोकस कहाँ पे, ज्यादा अपने एफर्ट्स कहाँ रखने हैं, इन बायोडाइवर्सिटी और इन आईटी। ये दो पोर्शन बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाला जो एग्जाम है मेंस का, उसमें भी इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ठीक है, चाहे 4 मार्क्स के हों, 8 मार्क्स के हों, 12 मार्क्स के हों। अब करंट सिनेरियो में सिर्फ 8 और 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले 4, 8, 20 के पूछे जाते थे। तो यहां पे जो चीज मैंने एनालाइज की कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो पहले पैटर्न था इस पोर्शन से नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट वो छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डेप्थ में है, डायरेक्टली सिलेबस से नहीं उठाए गए हैं। तो आप देख सकते हो 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए इस पोर्शन से, देन 2019 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में हाईएस्ट 5 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। नेक्स्ट 2021 में फिर 4 क्वेश्चन पूछे गए,
फिर उसके बाद 23 में 4 और 24 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। तो एवरेज लगा सकते हो 3 to 5 क्वेश्चन जो है इस पोर्शन से अच्छे से पूछे जा रहे हैं। तो 3 to 5 क्वेश्चन आप लेके चल सकते हो कि अब तो 8 मार्क्स और 12 मार्क्स दोनों में यहाँ से पूछे जा रहे हैं। लास्ट टाइम पैटर्न चेंज हुआ तो 8 मार्क्स से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क है उसके लिए यूनेस्को ने क्या आउटलाइंस की है, ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आगे हम PYQs में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 8 एंड 12 20 के पहले ही मैंने अलग हटा दिए क्योंकि वो पैटर्न चेंज हो चुका है। 8 और 12 में 8 और 12 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों में किसी भी पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं GS3 में, और साथ में उसमें अंदर अगर हम जाए तो इस सब यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे PYQs चेक करेंगे, 2019 से शुरू करते हैं, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कैसे इसको पढ़ना है। तो पहले देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, सैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे एक चीज आपको जो सबसे ज्यादा डिटेल फॉर्म में ध्यान रखनी है, दैट यू हैव टू कन्फाइन योर आंसर टवर्ड्स हिमाचल प्रदेश। आपका आंसर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो नेशनल लेवल की है, सिमिलर पॉइंट्स वैसे ना लिखे, दे मस्ट कन्फाइन टू हिमाचल प्रदेश, पर्टेनिंग टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वो आप वहाँ आपके आंसर में दिखना चाहिए कि एक्सेप्शनल जो नेशनल लेवल के है उससे अलग आपने हिमाचल के कंटेक्स्ट में इस एक्ट के क्या पॉइंट्स लिखे हैं, तो ज़्यादा आपको मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। सेकंड क्या आ गया फिर कि कम्युनिटी सर्विस सेंटर इंटीग्रेटेड फॉर्म में कैसे क्या है, ठीक है, उनका रोल क्या है। जी गवर्नेंस की बात की गई, ये जी गवर्नेंस यहाँ पे जियो स्पेशियल गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में पूछा गया था, जैसे आपका AGICAC काम करता है। साथ में फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी के जो डेक्लाइन आ रहा है उसके लिए। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि डेक्लाइन पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी का, क्वेश्चन में साउंड इजी, ठीक है, पूछा गया है डेक्लाइन, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन जाती है कि आप अपने वैल्यू एडिशन क्या प्रोवाइड करवा रहे हो, आप यहाँ पे इनपुट्स कितने प्रोवाइड करवा रहे हो, और वो इनपुट्स कैसे आएंगे, एग्जाम्पल देके, ठीक है। जितने एग्जाम्पल दोगे, अब देखो बायोडाइवर्सिटी डेक्लाइन आपसे पूछा जाए हिमाचल में, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंटल एनक्रोचमेंट ज़्यादा हो गई है, डेवलपमेंटल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, साथ में क्या है कंक्रीटाइजेशन ज़्यादा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है उससे। पर जब आप यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे, जैसे 4 लेन का काम हुआ, ठीक है, उसकी वजह से हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी जो हैबिटेट्स थे उससे फ्लोरा फौना नुकसान हुआ, डायरेक्टली किस पे अप्लाई हुआ, वो बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे ज़्यादा करेगा, वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगी। जब एग्जामिनर इस चीज़ को देखेगा कि अपने अपनी लाइन को अच्छे से ऑथेंटिफाई किया है, ही और शी विल गिव यू गुड मार्क्स। उसी तरह से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2020 में जैसे जैसे आगे आएंगे आप देखोगे क्वेश्चंस की जो डेप्थ है, जो इनका स्ट्रक्चर है, पूछने का तरीका है, वो भी स्टैंडर्डाइज होता जाएगा। तो मेडिसिनल प्लांट पॉलिसी पूछी गई थी 2006 में, सिलेबस में आप फर्स्ट लाइन में चेक करोगे तो सिर्फ मेडिसिनल वहां पे प्लांट्स के बारे में पूछा गया है, बट पॉलिसी भी पूछी है। तो यहां से पता लगता है कि कोई भी टॉपिक हो आपको 360 डिग्री में वो पढ़ना पड़ेगा, सारे एंगल्स कवर करने पड़ेंगे, तभी आप उसको एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में पूछा गया। हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर रहा हूं, बताऊंगा क्यों। ये क्वेश्चन पूछा गया। कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या है, कैसे वो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर आपके सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ये पूछा गया। साथ में इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के बारे में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल किया इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कंफ्यूजन कहाँ होती है कि ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से गया है। वहाँ पे तो टॉपिक आपका क्या मेंशन है, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बट ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, ये चीज़ हमें कंफ्यूज करती है, और इसका सोर्स क्या है, कहाँ से पढ़ी जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली HP गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाए गए हैं। अगर बायोटेक आपका पोर्शन गिवन है तो आप HP गवर्नमेंट की साइट से जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, उसके नोट्स बना सकते हैं। उसी तरह से पेटेंट, अब पेटेंट है, HP IPR है, GI है, ये सब पेटेंट के थ्रू है, ठीक है। तो HP पेटेंट, हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आपको IPR जो वेबसाइट है हिमाचल जो संभालती है हिमाचल के, वहाँ सब ये सब मिल जाएगा। उसी तरह IT की अपनी वेबसाइट है, वो क्या प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रही है, कैसे गवर्न कर रही है ई गवर्नेंस के थ्रू,
तो जो जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको मिलती है, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे में है, बजट में है, साथ में आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स, ठीक है। उसी तरह इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, दिस क्वेश्चन, ये कहाँ से लिया गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया है बलोकरा से, जो आपके वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर है, वहाँ एंड में इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया मेंशन है, बर्ड एरियाज कौन कौन से हैं वो मेंशन है, प्रेजेंट स्टेटस जो है वो आपको करंट के पोर्शन के साथ कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट। जैसे 2024 में मैंने बताया एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्डाइज था। कैसे था? बायोडाइवर्सिटी में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आ गया, हमें पता है उसको यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज का स्टेटस दे रखा है। तो उस कंटेक्स्ट में कैसे इसकी प्रोटेक्शन करनी है और कैसे मैनेजमेंट करनी है, वो यूनेस्को ने क्या चीज़ें हाईलाइट की है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली पूरी प्रिसीजन से, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के लिए वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने थे। तो यहाँ पे जिस तरह से ट्रेंड चला है उससे ये पता लगता है कि जो डायरेक्ट लाइंस है, डायरेक्ट सिलेबस है, वो HPPSC के पास जो है डाटा अब खत्म हो चुका है। तो वो इन डेप्थ डाइव करके टॉपिक्स को उठा रहे हैं, चाहे डायरेक्ट रिलेशन चाहे इनडायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन आपको टॉपिक्स की डेप्थ में घुसना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं HPGK के, तो कोई स्टैंडर्ड बुक तो है नहीं, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, इंटरनेट पे डाइव करना पड़ेगा कि आप उस सारे पोर्शन को कंपाइल करो, उसके नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, फिर एग्जाम्पल देखो, फिर उसको जो है आप आंसर राइटिंग में यूज करो, बट इट विल वेस्ट योर टाइम। देखो, अगर आप स्क्रॉल ही करते रहोगे, कंपाइल करते रहोगे डाटा, तो आंसर राइटिंग कब करोगे? उसी चीज का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लेके आए हैं। वी हैव कवर्ड द HPGK पोर्शन, ठीक है, डेप्थ में उसको कवर किया गया है विद एग्जाम्पल, ताकि आप अपना सारा फोकस और सारा ध्यान कहाँ रखो? आंसर राइटिंग पे, ठीक है, पढ़ाई करके आंसर राइटिंग पे, जो आपको इंटीग्रेट करना है सारा सिलेबस, उस पर आपका फालतू टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो HP का ये कौन सा पोर्शन है, हिमाचल साइंस एंड टेक, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 3 है, ठीक है, GS 3 है, यूनिट 2 सब यूनिट 3, इसकी यहाँ पे पूरी बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट में, ठीक है, जो जैसे प्रिसीजन नोट्स कहते हैं उस फॉर्म में इसको कवर किया गया है। यहाँ मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लो आपको GI टैग्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो GI टैग्स यहाँ पे 8 है, टोटल 11 इन नोट्स में दिए गए हैं, सारे कंपाइल्ड फॉर्म में है, साथ में उनकी कैटेगरी मेंशन है, ईयर मेंशन है। हो सकता है आपको GI टैग्स के बारे में ये भी पूछा जाए कि इनका सिग्निफिकेंस कैसा है, ठीक है, कैसे इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो वो भी यहाँ टेबुलर फॉर्म में है, विजुअली भी अच्छा रहेगा, मेमोरी के लिए भी बहुत बेटर है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे बायोटेक पोर्शन है, तो बायोटेक के बारे में हर एक 360 डिग्री एंगल से सब चीज़ें कवर की गई है, चाहे वो इसकी लिमिटेशंस हो, इश्यूज हो, सॉल्यूशन स्ट्रेटेजीज जैसे यहाँ मेंशन है, तो क्या सॉल्यूशन अपनाए जा सकते हैं विद एग्जांपल गिवन है। जैसे एक्सपेंड कर सकते हैं मॉडल, IHBT पालमपुर ने, ठीक है, इन्होंने एक्सपेंड किया अपना मॉडल बायोटेक लैब्स का। उसी तरह कोलैबोरेट किया गया है जो HP कृषि विद्यालय है, ठीक है, किसके साथ? कृषि यूनिवर्सिटी को किसके साथ किए गए? बायोटेक एक्सटेंशन वर्कर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ। तो जिस तरह से आप अपने आंसर लिखोगे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है, क्रिस्प है, बिल्कुल टू द पॉइंट, एक्शन, एग्जाम्पल, साथ में इंसेंटिव क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सब, ठीक है। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस मॉडल पूछा गया है आपके सिलेबस में भी, तो ई गवर्नेंस की डेफिनेशन आ गई, कैसे ई गवर्नेंस फॉलो किया जाता है, मॉडल्स कौन कौन से हैं, जैसे G2C है, G2B यानी बिजनेस है, साथ में उसके विद एग्जाम्पल जो कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट या और भी करंट में जो HP गवर्नमेंट की वेबसाइट से वहां से ये सब उठाया गया है। उसी तरह से AGICS है, उसकी एप्लीकेशन पूछी गई थी। अब एप्लीकेशन लिखना तो आसान है, बट ऑथेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू कोट सम एग्जाम्पल, वही आपके एक्स्ट्रा मार्क्स भी फेच करवाएंगे। तो जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है गवर्नमेंट स्कीम की, लेकिन किस स्कीम्स की, कैसे, ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल कंडाघाट ब्लॉक सोलन डिस्ट्रिक्ट में AGICS क्या कर रही है? ट्रैक कर रही है पॉली हाउसेस की कंस्ट्रक्शन को, वर्मी कंपोस्ट को, किसके अंडर? हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर, कैसे? जियो टैग्ड फोटोज के थ्रू, ठीक है। उसी तरह से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अभी फ्लड्स आए मंडी और कुल्लू में, तो AGICS ने कैसे इसकी हेल्प की असेस करने के लिए, चाहे वो डैमेज रोड्स हो,
चाहे डैमेज्ड ब्रिजेस हो, और पीडब्ल्यूडी के वर्क को भी कैसे उन्होंने रैपिड क्विक एक्शन में लाया। तो ये AGICS की एप्लीकेशन है, लेकिन करंट के एग्जाम्पल के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए। उसी तरह हाईटेक हैबिटेट लोकेशन, ये PYQ पूछा गया था, आई थिंक 2023 में पूछा गया था। तो हाईटेक हैबिटेट क्या हुए? हाई टेक्नोलॉजी हैबिटेट। जैसे जानवरों के हैबिटेट होते हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी के हैबिटेट्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि साइंस या IT पार्क बनाए जा रहे हैं। तो कहाँ पे लोकेटेड है? वाकनाघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन में, शिमला सोलन नेशनल हाईवे में। लोकेशन के बारे में पूछा गया था। वाकनाघाट ही क्यों चूज किया गया? एक तो इकोनॉमिक फ्रेंडली है, लैंड की कॉस्ट भी कम है, साथ में पर्पस क्या होता है इनका? नॉलेज सिटी है, इनोवेशन पार्क बनाए गए हैं, IT और IT इनेबल सर्विसेज कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए उनके कंड्यूसिव जो उनको वहाँ पे कंडीशन चाहिए होती है वो सारी प्रोवाइड की जाती है। साथ में ग्रीन आर्किटेक्चर, यानी कि इस तरह की आर्किटेक्चर जो कि आपके एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबल हो, बहुत ज़्यादा टाइम तक चले, एनवायरनमेंट को इतना नुकसान ना पहुंचाए, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की तरफ। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करना चाहते हो हिमाचल में, उसके क्या क्राइटेरियाज होंगे? क्राइटेरियाज पूछे गए थे, जैसे कि वाइल्ड स्पीसीज की रिचनेस होनी चाहिए। ये सारे PYQs हमारे इन कंपाइल्ड नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड हैं, ठीक है, और वो भी सीधा आंसर फॉर्म में विद एग्जांपल। जैसे एग्जांपल, शाल पानी फॉरेस्ट है मंडी में, ठीक है, ये डिक्लेयर किया गया है। कीस्टोन इंडिकेटर्स होने चाहिए, इकोसिस्टम जो है वो आपका फ्रेजाइल होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो PYQs ऑलरेडी इस क्रिस्प नोट में कवर किए गए हैं। तो आपको क्या मिल रहा है? एक तो आपको जो क्वेश्चन आपने इंटरनेट पे स्क्रॉल करके ढूंढने थे वो आपको अच्छे से कंपाइल्ड फॉर्म में मिल रहे हैं, PYQs कवर मिल रहे हैं, साथ में आंसर राइटिंग पोर्शन की तरह वो कवर किया गया है। तो आपको खुद से उससे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर कवर्ड है उसी को डायरेक्टली आप अपनी आंसर शीट पे रेप्लिकेट कर सकते हो। साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है जो कि हमारे टेस्ट सीरीज से उठाए गए हैं। यू कैन चेक कि जो पोर्शन बच गया है या जिस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बायोटेक की मैंने बात की, तो यहाँ बायोटेक और IT के रोल को इंटीग्रेट किया गया है कि कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है हिमाचल प्रदेश के एग्रो हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप को। उसी तरह से हिम स्वान के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कैसे इसकी डिजिटल गवर्नेंस में हेल्प मिली है, वो यहाँ पूछा गया। AGICS का क्या रोल है, ठीक है। उसके अलावा GI और ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कैसे यूज किया जा सकता है, ये आपके सिलेबस में भी है, और यहाँ पे भी क्वेश्चंस में भी ये चीजें पूछी गई है, ठीक है। तो ये नोट्स पढ़ोगे, साथ में टेस्ट दोगे, HP GK में आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। और जहां बाकी कैंडिडेट्स, बाकी एस्पिरेंट्स क्या कर रहे होंगे, स्क्रॉल कर रहे होंगे, कंपाइल कर रहे होंगे डाटा, आप वहां पे उसी टाइम आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। तो आप जो है HP GK को कवर करके ऑलरेडी सक्सेस की लैडर चढ़ जाओगे, ठीक है। तो जो नंबर्स गिवन है, अगर आप इंटरेस्टेड है इन नोट्स में चेक करना चाहते हो, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।